पंजाब में आप और कांग्रेस की बिल्कुल अलग अलग हो गया है। आपके नेताओं ने और मान की फैमिली ने वहाँ पे और तमाम नेताओं ने स्पष्ट कर दिया और कांग्रेस के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया किसी भी सूरत पे हम लोग मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि बड़ा मतभेद शुरू से था, अब और ज़्यादा हो गया है। दूसरा ये भी कह दिया आपने, साफ शब्दों में कह दिया है कि पंजाब की 13 सीटें जो हैं 13 सीटों पे आप अपना सेपरेट खुद लड़ेगी, अपने चुनाव चिन्ह अपनी पार्टी के उस पर नेतृत्व पे। दूसरा 13 सीटों पर वो आप अपने पूरे प्रत्याशी लड़ाएगी। यही पोजीशन दिल्ली में भी होनी है, यही पोजीशन हरियाणा पे भी होनी। और आप पार्टी के आपको बता रहे हैं अंदरूनी स्थिति है वो गुजरात में, गोवा में, हिमाचल में, यहाँ कहीं कोई भी समझौता किसी सूरत में कांग्रेस से नहीं करेगी। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि पंजाब में आप अभी बिल्कुल नई आई है। 2014 में अकाली दल को 6 सीटें मिली और आपको बता रहे हैं बीजेपी को उसमें 4 थी, बीजेपी को 2 थी और अकाली दल को 4 थी। मतलब अकाली दल बीजेपी गठबंधन को 6 सीटें मिली थी। उसके बाद आपको वहाँ 4 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 3 सीट मिली थी। अब है क्या कि उस समय 2014 में कांग्रेस आपको 4 सीटें थी। इसके बाद जो वहाँ विधानसभा चुनाव हुए हैं 2014 के बाद में, अभी जो चुनाव हुए उसमें आप बहुमत पे आई, अब उनकी सरकार बन गई। इसके बाद वहाँ 2 मिनट चुनाव हुए, उसमें भी आप जीत करके आई। वहाँ पंचायत चुनाव, ग्राम के चुनाव हुए, उसमें भी हकीकत है कि आप पार्टी हर जगह लीड करके आई और मामूली बहुमत से आप बिल्कुल नई पार्टी है, बिल्कुल नई पार्टी। जब पहली बार में उसके 4 सांसद जीते थे तो ये हुआ था कि आप पार्टी वहाँ पे बढ़ना शुरू हो गई और आप पार्टी चूँकि अलग लड़ी थी तो उसने अपना काम किया। 2019 के चुनाव में जस्ट उल्टा हो गया। उसमें क्या हुआ कि बीजेपी 2019 के चुनाव में क्या पोजीशन हो गई, कांग्रेस को 8 सीटें मिल गई और आपको 1 मिली और बीजेपी अकाली गठबंधन को 4 सीटें मिली। 4 में 2 बीजेपी को मिली। 2 बीजेपी को कौन कौन मिली? एक तो सनी देओल की मिली और एक सोमपाल की मिली। तो कांग्रेस 8 बढ़ गई और आप 1 पे चली गई, जबकि उम्मीद ये थी कि आप पार्टी 8 तक पहुंच जाएगी। हुआ ये कि उसमें सीटों के बंटवारे का आपका और उनका चल रहा था। तो उम्मीद ये तय हो गया था कि आपको उस समय ये था कि दोनों की सीटों का बंटवारा होगा और जो कांग्रेस आई है इसको मिल जाएंगी 6 सीटें और बाकी जो हैं 7 सीटें आप लड़ेगी, ये तय हुआ था। परंतु एंड टाइम पर ये सिस्टम नहीं हो पाया। आप पार्टी ने देखा कि हम बुरी तरीके से हार जाएंगे तो आपने क्या किया, आप निश्चित के साथ कांग्रेस की नहीं पट पाई। ना पटने से क्या हुआ, 2019 में कांग्रेस 8 सीटों में निकल गई, फ़ायदा ले गई और आप पार्टी 1 पे आ गई, जबकि उसको 4 से 8 बढ़ना था और कांग्रेस वहाँ पे हर जगह कांग्रेस आप पार्टी अच्छा लड़ी, परंतु आप पार्टी पीछे हो गई। था क्या, कांग्रेस जो वहाँ चुनाव लड़ गई तो होता क्या है कि कांग्रेस का जो वोटर है वो आपको 2014 में चला गया था। हकीकत है कि कांग्रेस के जो आपके पास वोट है वो कांग्रेस का ही आ गया। अब इनकी सोच ये है कि अगर इस बार हम लड़ गए, विधानसभा पंचायतों में हम आ गए हैं, अगर इस बार अगर हम लड़ जाते हैं तो जो कांग्रेस का वोट हमारे पास था वो परमानेंट स्थायी हो जाएगा। अगर हम लीड कर रहे होंगे तो कांग्रेस का पूरा थोक में वोट हमारी ओर माइग्रेट हो जाएगी। यही दिल्ली में हुआ, यही पंजाब चुनाव में हुआ। जब देखा उन्होंने कि कांग्रेस फाइट कर रही बीजेपी अन्य दलों से, तो हुआ क्या, जो अन्य मतदाता था बीजेपी विरोधी मतदाता, वो कांग्रेस का पूरा आप में पहुंच गया। इसीलिए दिल्ली में विधानसभा में और नगर निगम में न उसमें जीत गई आप, और यही पोजीशन पंजाब में हुई। अब आपने स्पष्ट घोषणा कर दी कि हम सभी सीटें अपने दम पे 13 की 13 सीटों लड़ेंगे। अब आपको बताना है क्या, 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने जयपुर में कहा था कि हम हारते नहीं, गुजरात हम जीत जाते हैं। हमारी हार ना होती, हार की वजह सिर्फ आप थे।
आपकी वजह से मैं हारा। ये गुजरात के लिए इन्होंने 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने कहा था। अब आपको बताना है, हिमाचल में भी इनका मानना है कि हम ज़्यादा जीतते हैं अगर आप ना होती। गोवा में भी कांग्रेस की हार की वजह मेन इनका बताना है कि मैं इसलिए हारा। अब पंजाब और दिल्ली में, दिल्ली के इनके जितने नेता हैं, पंजाब के नेता स्पष्ट कह रहे हैं, यहाँ पर भी अलका लामा ने भी बहुत स्पष्ट कर दिया कि आपसे कोई समझौता दिल्ली में नहीं होगा। अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस की मीटिंग हुई हर एक राज्य की, तो जब दिल्ली की मीटिंग हुई उसमें अलका लामा जी थे और कई वरिष्ठ लीडर थे कांग्रेस का। तो ये हुआ कि भाई आप में केजरीवाल का किसी भी वक्त उनके मामले चलने, किसी वक्त भी जेल बेल खेल के चक्कर में आ सकते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट दिल्ली की जा सकती है, तो ऐसे वक्त हमको अपनी अलग तैयारी करनी पड़े। कांग्रेस ने ये तय किया कि हम सभी सीटों में लड़ेंगे, अभी से तैयारी कर लें यहाँ की, पंजाब की। इस बात को अच्छी तरह से आप समझ गई कि ये लोग हमसे समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है हमारा ही वोटर सिर्फ आपके पास है। अगर हमने नहीं ध्यान दिया, अगर हम अलग लड़ गए तो हम जीतेंगे, हमारा वोटर वापस आ जाएगा, वरना स्थायी रूप से वो वोटर उनके पास चला जाएगा। उनका ये भी मानना है कि पंजाब में और दिल्ली में बुरी तरीके से आप बीट हो रही है, आपके खिलाफ इतने घपले के मामले आ रहे हैं, इतने लिख करके उसके मामले, कहीं कोई मंत्री भ्रष्टाचार में कोई, तो ऐसे वक्त समझौता करना आपसे ठीक नहीं होगा, ये कांग्रेस का मानना है। दूसरी, कांग्रेस के अंदर बहुत विद्रोह है, अगर ये मिल के लड़ते हैं तो कांग्रेस का काफ़ी कैडर जो है वो खसक जाएगा। अब इधर बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने पंजाब में क्या किया, पंजाब में जब देखा कि हमारी मैच नहीं बैठ पा रही है, तो जहाँ पर भी बीजेपी एक पर एक फाइट होती है वहाँ पे बीजेपी जो होता है हार जाती है, और जहाँ पे अगर 2 सीटें 2 लोग विपक्ष पे लड़ रहे हैं वहाँ बीजेपी आराम से जीत जाती है। अब अकाली दल की पोजीशन अब पंजाब में स्थिति दूसरी हो गई। पंजाब में अकाली दल भी अच्छा लड़ेगा, पंजाब में आप भी अच्छा लड़ेगी, और पंजाब में कांग्रेस भी अच्छा। ये 3 दल पंजाब के मजबूत हैं, कुछ छोटे छोटे दल। अब उसी बीच में क्या अकाली और बीजेपी एक हो जाएंगे तो इनकी ताकत फाइट की पोजीशन में आ जाएगी। इसके बाद क्या अमरिंदर वाला गुट इनके साथ हो गया, तो ये वहाँ के 33% वोट इनको पहुँचना, चूँकि 3 बड़े बड़े दल वहाँ होंगे। अब इसके साथ क्या है, कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो नाराज़ हैं, वो बीजेपी में जा रहे हैं दिल्ली। वो अगर वो सही समय में चल गए, उनको टिकट मिल गई कांग्रेस को, तो कांग्रेस का वोटर जो है ये भी स्थित हो सकती, आपको ना वोट दे करके बीजेपी को जिता सकता है। तो अकाली, अमरिंदर सिंह, बीजेपी और कांग्रेस के कई कैंडिडेट अगर कांग्रेस से लड़ेंगे। चौथा क्या है, सनी देओल का इस समय जादू चल रहा है, हकीकत है पंजाब में जब से गदर आई, सनी देओल के आने से वहाँ का जो जाट मतदाता है वो इनके साथ आ गया। इधर क्या हुआ कि पंजाब जो सिख था, हकीकत यह है कि सिख पूर्ण रूप से भाजपा के साथ गठबंधन रहता था अकाली दल के, अकाली दल को सिख वोट देता था, बीजेपी को नहीं देता था, ये भी एक फैक्ट है। इधर क्या हुआ, कई राज्यों में, यूपी वगैरह में जिन लोगों ने सिखों को लूटा था, जिन लोगों ने सिखों को लूटा था, वो सभी लोग इस समय जेल में हैं और उनके ऊपर मुकदमे चले हैं लुटेरों पे, और लुटेरों की स्थिति बहुत बुरी कर दी गई है। इतनी बुरी हो गई है, जिन लोगों ने यूपी में सिख लेते को किया था वो छूट नहीं पाए, उन पे मुकदमे, इतने सीरियस मुकदमे, पुलिस उनको बेरहमी से ले गई और किसी भी तरह की न जमानत मिली, न किसी का वहाँ पर किसी की सिफारिश नहीं चली। और ऐसे जिन्होंने सिखों को खुलेआम, ये बीजेपी के सभी राज्यों में हुआ। इधर दिल्ली में जगदीश टाइटलर के खिलाफ भी मुकदमा चल रहा, बीजेपी उसमें लामबंद है। तो सिखों की हत्याओं में जितने लोग थे कांग्रेस के, वो सब आप समझ लीजिए कि अधिकतर सब जेल की ओर। इस बात से सिखों के अंदर जो नाराज़गी थी बीजेपी से वो कम हुई है। अब सिख जो है, आपको बताना, सिख अकाली दल में है और सिख आप में है, और सिख जो है इधर आतंकवाद का मामला चला, थोड़ा सा इन्होंने खालिस्तान को बढ़ावा दिया। जो राष्ट्रवादी सिख था उसको इस चीज़ का बुरा लगा कि आप पार्टी ये क्या कर रही, सिखों को और अलगाववादियों को बढ़ावा दे रही। उससे क्या है कि जो इसके खिलाफ थे,
हिंदू या अदर वोट या जो राष्ट्रवादी सिख थे, चूँकि देशभक्त में सिखों की देशभक्ति में कोई कमी नहीं, वो सब आपके खिलाफ हो गए। आपका बैरोमीटर भी वहाँ पे काफ़ी डाउन हो गया। कांग्रेस कब डाउन हो गया? कांग्रेस से ज़्यादा पलायन हुआ तो कोई ताजुब नहीं कि बीजेपी वहाँ पे 33% वोट को क्रॉस कर जाए। और चूँकि सांसद की बात होगी, पार्लियामेंट मेंबर की बात होगी, तो बीजेपी के चूँकि अगर 4-5 कैंडिडेट कांग्रेस से आयतित वाले होते हैं, इस बार सनी देओल चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो सनी देओल चुनाव प्रचार बहुत ज़बरदस्त करेंगे। अब नवजोत सिंह सिद्धू का भी ये अंदाज लगाया जा रहा है कि वो कांग्रेस आप इन सब के विरोध में जाएंगे। वहाँ और कई लॉबी ऐसी है जो इनके विरोध में जाने की संभावना है। तो एक हिंदू वोट वहाँ यूनाइट हुआ है, वो सब बीजेपी की ओर लामबंद हुआ है। सिखों में इस बार जो है वो डिवीज़न होगा बहुत ज़्यादा। दूसरा, सिख इस बात से नाराज़ है कि यहाँ पे उल्टा पंजाब जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाए, डक्स को कंट्रोल नहीं कर पाए। उसका बेनिफिट उठा सकती है, चूँकि मोदी के प्रति सिखों के अंदर कोई निगेटिविटी नहीं है। कभी कभी मोदी साफा बांध लेते हैं, एमरजेंसी में मोदी सिख बेस में रहे, सिखों का सम्मान करते हैं, वहाँ पर गए भी। और सिख की नेशनल इंटरनेशनल कई लॉबी है जो मोदी के साथ है, और बीजेपी वहाँ पे ऐसी तुकबंदी कर लेगी, ऐसा वहाँ पे गठन कर लेगी कि संभावना है कि बीजेपी सांसदों को वहाँ पर इनका गठबंधन 8 सांसद 9 सांसद जिता सकता है। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।